ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 21 अक्टूबर 2022 का। एज एंड व्हेन एनी स्पीच और एनी एक्शन टेक्स प्लेस which attracts offenses such as sections 153A, 153B, 295A, 505 IPC, suo motu action will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming। इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं वो हम अपने राज्यों में भी कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा जब नुपुर शर्मा का केस आया था, नुपुर शर्मा के विरोध में 9 राज्यों में एफआईआर हुई थी। तो क्या हम अपने पूरे 28 के 28 राज्यों में वो एफआईआर नहीं कर सकते? नुपुर शर्मा ने तो जो कहा था वो सत्य कहा था। ये तो हमारे सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब भी हमें कोई हेट स्पीच दिखाई दे, कंप्लेंट लिखी, तीनों ऑर्डर्स की कॉपी साथ में लगाई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो कंटेम्प्ट पिटीशन बनती है। आज का जो विषय दिया गया है वो तमिलनाडु के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन इरेडिकेशन के लिए जो स्टेटमेंट दी, उसके विरोध में किए गए प्रयास के बारे में है। उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस थी जिस कॉन्फ्रेंस का थीम था इरेडिकेटिंग सनातन धर्म और जिसका टाइटल था एबॉलिशन ऑफ सनातन धर्म। आइए देखते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने एग्जैक्टली क्या बोला था। ये ट्रांसलेटेड वर्जन है इंग्लिश में क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज में था। वो बोलते हैं, आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर अ स्पेशल एड्रेस। यू हैव केप्ट द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस एज Sanatan Abolition Conference rather than Anti-Sanatan Conference. I appreciate that. A few things cannot be opposed that should be abolished only. We can't oppose dengue, mosquitoes, malaria or corona. We have to eradicate this. That's how we have to eradicate Sanatan. Rather opposing Sanatan, it should be eradicated. तो जब 2 तारीख को इन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी एक ट्वीट पोस्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दी तो उसके बाद कुछ लोगों ने उनको अपोज करना शुरू किया ट्विटर पर, एक्स पर। तो जब वो अपोज करना शुरू किया लोगों ने, तो उसके बाद ये वहाँ तक नहीं रुके। उन्होंने क्या बोला, ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी टू फेस एनी लीगल चैलेंज। We will not be cowed down by such usual saffron threats. We, the followers of Periyar, Anna, Kleiniger, would fight forever to uphold social justice and establish an egalitarian society under the able guidance of Honorable CM M.K. Stalin. I will say it today, tomorrow and forever. Our resolve to stop Sanatan Dharma from the Dravidian land would not reduce even a bit. तो इनकी इन स्टेटमेंट्स के विरोध में जो प्रयास हुए, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 21 अक्टूबर 2022 का, रिट पिटिशन नंबर 940 ऑफ 2022, जिसका केस टाइटल है शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। मैं सबसे ये निवेदन करूँगी कि ये जजमेंट, ये ऑर्डर का जो रिट पिटिशन है, नाम और ऑर्डर की डेट आप नोट कर लें, क्योंकि ये हम सभी के काम आने वाला है। ये रेलेवेंट पार्ट है उस ऑर्डर का। इशू नोटिस रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये ध्यान दीजिएगा कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं ये कौन कौन है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली, रिस्पोंडेंट नंबर 3 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश will file a report as to what action has been taken in regard to such acts as are the subject matter of this writ petition within their jurisdiction। तो इस petition का subject matter क्या था उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो शाहीन अब्दुल्ला है उन्होंने एक हिंदुत्ववादी के अगेंस्ट एक petition फाइल की हेट स्पीच को लेकर। इसी ऑर्डर में नेक्स्ट पैरा बोलते हैं, रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 4 वही हैं 3 राज्यों की पुलिस, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दे शैल इंश्योर दैट इमीडिएटली एज एंड व्हेन any speech or any action takes place
which attracts offences such as sections 153A, 153B, 295A, 505 IPC. Suo motu action will be taken to register cases even if no complaint is forthcoming. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि अगर ये जो सेक्शन है 153A, 153B और 295A ये सारे हेट स्पीच या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 21 अक्टूबर 2022 को इस केस में ये साफ साफ बोला कि जहां भी हेट स्पीच से रिलेटेड मामले आएंगे तो वहां पे कोई कंप्लेंट आए या ना आए, लेकिन ये जो पुलिस है इन राज्यों की वो सुओ मोटो एक्शन लेगी। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वी मेक इट क्लियर दैट एनी हेजिटेशन टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस डायरेक्शन will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers. We further make it clear that such action will be taken irrespective of the religion that the maker of the speech or the person who commits such act belongs to, so that the secular character of Bharat as is envisaged by the preamble is preserved and protected. इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2023 को एक और ऑर्डर दिया। सेम केस, सेम रिट पिटीशन, ऑर्डर की डेट है 28 अप्रैल 2023। ये तीनों डायरेक्शन वही सेम डायरेक्शन है जो 21 अक्टूबर को दी थी, वही 28 अप्रैल 2023 को भी डायरेक्शन दी। बस इसमें डिफरेंस क्या आया, उस ऑर्डर में सिर्फ 3 राज्यों की पुलिस को डायरेक्शन दी थी, इसमें भारत के सभी राज्यों को पार्टी बनाया गया और पूरे 28 के 28 राज्यों की पुलिस को वही सेम डायरेक्शन दी गई कि जहां भी हेट स्पीच के मामले आएंगे वहां पे पुलिस सुओ मोटो एक्शन लेगी, चाहे कोई कंप्लेंट आए या ना आए। तो उसके बाद जब ये 2 सितंबर को उदयनिधि स्टालिन ने जो स्टेटमेंट पास की और ए राजा ने भी 7 सितंबर को इसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट पास की, उन्होंने क्या कहा कि सनातन धर्म जो है वो HIV या लेप्रोसी जैसे हैं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ये 3 सितंबर को ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की जो रजिस्टर भी हुई, जिसका कंप्लेंट नंबर भी दिया गया, रजिस्टर हुआ, और यही सेम कंप्लेंट ईमेल के माध्यम से भी DCP साउथ को मैंने भेजी। लेकिन 10-15 दिन हो गए, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 18 सितंबर को ये ईमेल भेजी थी। इसके बाद 18 सितंबर को एक सेकंड कंप्लेंट एज अ फॉलोअप कंप्लेंट दी DCP साउथ को, तो भी उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी के माध्यम से, जिसकी टेंटेटिव डेट अभी 21 नवंबर यानी कि परसों है। तो आपको भी लग रहा होगा कि अभी तक इसमें कुछ यश नहीं मिला, तो मेरा ये कहना है कि जब एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खटखटाएंगे, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खटखटाएंगे, चौथा बंद होगा तो 5वां भी खटखटाएंगे, क्योंकि इतना मुझे विश्वास है कि किसी द्वार पे तो ईश्वर खड़े हैं जो मुझे पता नहीं है और वो बाद में यश दिलवा के रहेंगे। मैं आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं वो हम अपने राज्यों में भी कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा जब नुपुर शर्मा का केस आया था, नुपुर शर्मा के विरोध में 9 राज्यों में FIR हुई थी, तो क्या हम अपने पूरे 28 के 28 राज्यों में वो FIR नहीं कर सकते? नुपुर शर्मा ने तो जो कहा था वो सत्य कहा था। ये तो हमारे सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और अपने राज्य में कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट, उसकी जुरिस्डिक्शन बनाना भी बहुत ही सिंपल है कि मैं जिस राज्य में रहती हूँ, मैंने जहाँ पर वो वीडियो देखी या वो न्यूज़ देखी, तो वहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन बन जाएगी और वो कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। और साथ में ये 3 ऑर्डर्स हम रख सकते हैं, जो 2 ऑर्डर्स थे, अभी तीसरा ऑर्डर भी मैं बताती हूँ। जब मैंने ये कंप्लेंट फाइल की उदयनिधि स्टालिन के अगेंस्ट, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो हेट स्पीच है भी या नहीं है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि वो हेट स्पीच नहीं है, वो फ्री स्पीच है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया हुआ है। ये जो जजमेंट है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 की जजमेंट है, उसके पैराग्राफ 37 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को ही डिफाइन किया हुआ है। इसके मैं 2-3 पैरा सिर्फ पढ़ के बताऊंगी। जो फर्स्ट पैरा है 37.1, हेट स्पीच टारगेट्स अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल
as a member of the group. The word group has been traditionally used with reference to historically oppressed, traditionally disadvantaged or minority, but some prefer not to look for a defined group, but to see whether the speaker targets someone based on arbitrary or normatively irrelevant feature. The expression group, ये बहुत important है. The expression group would include identification based upon race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, sexual identity, appearance, physical ability, etc. तो हमें ये 3-4 पैरा पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हेट स्पीच क्या है. हमें पता है कि जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला वो हेट स्पीच है, लेकिन उन जैसे लोगों को जिनको अभी भी डाउट होता है कि वो हेट स्पीच नहीं है, और हमारी भी नॉलेज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिफाइन किया हुआ है कि हेट स्पीच क्या है. कंटेंट ऑफ द मैसेज शुड एक्सप्रेस हेटेड, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अ ग्रुप इन द स्पोकन वर्ड्स, रिफ्लेक्ट्स द इंटेंट ऑफ द स्पीकर. तो इंटेंट ऑफ द स्पीकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. One should be able to objectively identify the speech as an insult or threat to the members of the targeted group, including stigmatizing the targeted group by ascribing to it qualities widely disregarded as undesirable. बस एक ये लास्ट पैरा पढ़ूंगी. Intent of the speaker to cause harm or to other bad activity to most is an essential feature of hate speech. तो इंटेंट हमें पता है क्या था उदयनिधि स्टालिन की स्पीच में, और उनका जो हार्म है, जो बैड एक्टिविटी है, वो भी हमें पता है. इन सम स्टैट्यूट्स इट कैन इवन tacit inherent component. However, what the speaker should intend to constitute hate speech is subject to varied positions. Intent may refer to non-physical aspects like to demean, vilify, humiliate, or being persecutorial, disregarding of hateful, or refer to physical aspects like promoting violence, direct attacks. However, speakers can lie about their intent not only to others but to themselves. Intent may be disguised and obscured. तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी सुरेश स्वानके जी ने आज बताया कि हिंदुओं के पास हथियार होने चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि ये जो 3 ऑर्डर्स हैं, ये 3 ऑर्डर्स नहीं है, ये 3 हथियार हैं हमारे पास जो भारत की सबसे बड़ी अदालत ने हमें दिया है. ऑर्डर चाहे पास हुए अब्दुल्ला के केस में, लेकिन ये हर एक हिंदू को उपयोग में आने वाले ऑर्डर हैं. तो जब भी हमें कोई हेट स्पीच दिखाई दे, कंप्लेंट लिखी, तीनों ऑर्डर्स की कॉपी साथ में लगाई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो कंटेम्प्ट पिटीशन बनती है. हो सकता है दिल्ली की पुलिस ने इसको कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाकी राज्यों की पुलिस भी ऐसा करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी इसमें यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है. इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी.